दोस्तों, 200 साल की गुलामी के बाद आज़ाद होने वाले भारत देश ने कैसे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार कर दिया और कैसे एक खूबसूरत लोकतांत्रिक देश के रूप में खुद को स्थापित किया, यह जानना हर भारतीय नागरिक के लिए ज़रूरी है। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत आज़ाद हो गया था। आज़ादी मिलते ही देश को चलाने के लिए भारत ने अपना एक अलग संविधान बनाना शुरू कर दिया था। हालांकि संविधान सभा का गठन पहले ही हो चुका था। इससे पहले हम जानेंगे हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। किसी भी देश को सही तरीके से चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत होती है। संविधान कानूनों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार की मूल संरचना और इसके कामों को निर्धारित करता है, जिसके अनुसार देश का शासन चलता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में आज़ाद भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा को प्रस्तुत किया गया था। इसमें उस फ्रेमवर्क को भी प्रस्तुत किया गया था जिसके मुताबिक संविधान निर्माण के काम को आगे बढ़ाया जाना था। भारतीय संविधान, जिसे आज़ाद भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, जबकि संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 में पारित किया गया है और 26 जनवरी 1950 को देश में लागू किया गया। 26 नवंबर का दिन भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। भारत के संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। यह दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। हमें इस पे प्राउड होना चाहिए। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में निर्वाचन हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान लिखने वाले सभा में 229 लोग थे, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान को पूरा तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंप दिया। देश के बड़े आकार और इसमें मौजूद विविधताओं का भारतीय संविधान को पेचीदा एवं लंबा बनाने में ज़रूरी योगदान रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि आज़ादी के समय भारत एक बड़ा और विविधतापूर्ण ही नहीं बल्कि अनेक रूप में एक बिखरा हुआ देश था। आज़ादी को महफूज रखने और आज़ाद भारत को प्रगति की ओर बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि बिखराव को ख़त्म किया जाए और एकजुटता को बनाया जाए। भारत के संविधान को हिंदी और इंग्लिश में लिखा गया है। ख़ास बात यह है कि इस पूरे संविधान को ना तो टाइप किया गया है और ना ही प्रिंट किया गया है, बल्कि इसे हाथों से लिखा गया है और इसे लिखा है बिहारी नारायण रायजादा जी ने। उनका पेशा ही हस्तलिपि लिखना था। उन्होंने इसे 6 महीने और 254 पेन होल्डर का इस्तेमाल करके कंप्लीट किया, जबकि उन्होंने इसका कोई मेहनताना नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने बदले में संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखा था और सबसे आखिर पेज पर अपने नाम के साथ अपने दादा का नाम लिखा था और हर पेज की सजावट व चित्र बनाने का काम आचार्य नंदलाल बोस जी ने किया है। संविधान की मूल प्रति अब तक भारतीय संसद की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है।